हेलो दोस्तों। सब्सक्राइब कीजिए अवेयरनेस वर्ल्ड चैनल को और बेल आइकन को दबाइए मेरे लेटेस्ट अवेयरनेस रिलेटेड वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि आज के टॉपिक में हम देखने वाले हैं व्हाट इज फायर। फायर क्या है? तो उसमें हम देखेंगे कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ फायर। कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ फायर मतलब फायर से होने वाली नुकसान। हाउ टू अवॉइड फायर। फायर को हम कैसे अवॉइड कर सकते हैं? हाउ टू अवॉइड फायर रिलेटेड इंजरीज। हम फायर रिलेटेड इंजरीज को कैसे अवॉइड कर सकते हैं? व्हाट आर द कॉमन कॉजेज ऑफ फायर। कॉमन कॉजेज क्या हैं फायर होने के? अवेयरनेस ऑफ फायर डेथ्स। उनके अवेयरनेस ऑफ फायर डेथ्स क्या हैं? व्हाट आर योर ओन पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड द फायर एंड सेफ्टी। फायर एंड सेफ्टी के लिए आपकी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है? व्हाट आर द इंजरी प्रिवेंशंस ऑफ फायर। फायर की इंजरी प्रिवेंशंस क्या है? चलिए आगे देखते हैं। What is fire? Fire is an exothermic chemical chain reaction between heat, fuel and oxygen which can give off light, smoke and flame. बेसिकली फायर एक एक्सोथर्मिक केमिकल चेन रिएक्शन है जो कि हीट, फ्यूल और ऑक्सीजन के बीच में होता है और उससे निकलने वाली लाइट, स्मोक और फ्लेम को हम फायर कहते हैं। जैसे कि इस फोटो के जरिए आप देख सकते हो, ये है फ्यूल, इसके साथ मिल गया ऑक्सीजन एंड फ्लेमेबल वेपर्स जिससे निकलेगा लाइट, हीट, फ्लेम एंड स्मोक। तो ये है बेसिकली फायर। आगे हम देखेंगे कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ फायर। जैसे आप इस फोटो में देख पा रहे हैं, कॉन्सिक्वेंसेज क्या है फायर होने के, नुकसान क्या हो सकते हैं फायर होने के। तो सबसे पहला नुकसान होगा लॉस ऑफ लाइफ। लाइफ लॉस हो जाना। लॉस ऑफ फ्रेंड्स एंड फैमिली। आपके दोस्त, आपकी फैमिली का लॉस होना। इंजरी और डिसेबिलिटी। लॉस ऑफ होम, वर्कप्लेस, इनकम, जॉब, ये सब लॉस हो सकते हैं। आपका घर जा सकता है, आपकी वर्क प्लेस जा सकती है, आपकी इनकम जा सकती है, जॉब जा सकती है। लॉस ऑफ इररिप्लेसेबल बिलोंगिंग्स। फाइनेंशियल अनइंश्योर्ड लॉस एंड प्रीमियम्स। तो ये लॉसेस हो सकते हैं, ये कंसिक्वेंसेज होती है फायर की। प्लीज़ चैनल को लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें एंड शेयर कर लें अपने दोस्तों के साथ। आगे हम देखते हैं फायर ट्रायंगल के बारे में। सो फायर होने के लिए एक ट्रायंगल है जिससे फायर हो सकती है। तो इस फायर ट्रायंगल में बेसिकली ऑक्सीजन, फ्यूल और हीट अवेलेबल होता है। अगर इन तीनों में से किसी एक चीज को हटा दिया जाए तो आग को हम काबू कर सकते हैं या आग लगने से हम उसको बचा सकते हैं। जैसे कि ऑक्सीजन में बताया जा रहा है द एयर वी ब्रीथ इज अबाउट 21% ऑक्सीजन एंड फायर नीड ओनली 16% ऑक्सीजन। जैसे आपको पता है कि ऑक्सीजन 23 से अबव हो जाएगा तब भी हम लोग नहीं जीवित रह सकते हैं और 19 से नीचे हो जाएगा तब भी हम लोग नहीं जीवित रह सकते हैं। बट यहाँ इस केस में फायर को 16% ऑक्सीजन चाहिए। उसके बाद देखते हैं फ्यूल। एनी कंबस्टेबल मटेरियल, सॉलिड, लिक्विड और गैस, ये हो गया आपका फ्यूल। और हीट, तो हीट हो गई द एनर्जी नेसेसरी टू इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ फ्यूल to where sufficient vapor are gives off for ignition to occur। यानी कि ऑक्सीजन, फ्यूल और हीट ये तीनों मिलेंगे तो आग लग सकती है। अगर इन तीनों में से किसी एक को हम बुझा दें तो आग नहीं लगेगी। इसी के साथ हम देखते हैं टेट्राहाइड्रन ऑफ फायर को। तो टेट्राहाइड्रन ऑफ फायर क्या कहता है? इसमें बेसिकली हीट, फ्यूल, ऑक्सीजन हमने जैसे देखा, उसके बाद इसमें एक चीज ऐड हो जाएगी जो कि है चेन रिएक्शन, जो फायर को फैलने में मदद करता है। जैसे एक मटेरियल से दूसरे मटेरियल पे, दूसरे मटेरियल से तीसरे मटेरियल पे आग जो फैलती है वो चेन रिएक्शन की वजह से फैलती है। हवा का बहाव दूसरी तरफ में होने की वजह से जो है दूसरे पार्टिकल्स को, दूसरे प्रोडक्ट्स को, दूसरे मटेरियल को आग पकड़ सकती है, तो उससे चेन रिएक्शन होगा, एक से दूसरे, दूसरे से तीसरे पे। तो ये है टेट्राहेड्रन ऑफ फायर। इसके बाद हम देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ फायर को। तो क्लासिफिकेशन ऑफ फायर में आप देख सकते हैं ए, बी, सी, डी और के, ये टाइप्स ऑफ फायर है। इतने टाइप की
क्लासिफिकेशन होती है फायर की। तो क्लास ए में हम देखेंगे कंबस्टेबल, ऑर्डिनरी कंबस्टेबल मटेरियल जैसे कि वुड, पेपर, क्लॉथ एक्सेट्रा। क्लास बी में आता है फ्लेमेबल लिक्विड्स, ग्रीस, ऑयल, पेंट्स, सॉल्वेंट्स। क्लास सी में आएगा लाइव इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स, आपके जितने भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स होते हैं वो क्लास सी में आएंगे, जिसमें इलेक्ट्रिकल पैनल, मोटर, वायरिंग एक्सेट्रा। एंड क्लास डी में आएगा आपका कंबस्टेबल मेटल, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम एक्सेट्रा। एंड क्लास के जिसको हम बोलते हैं कमर्शियल कुकिंग इक्विपमेंट, जिसमें आता है कुकिंग ऑयल, एनिमल फैट्स, वेजिटेबल ऑयल्स। इन सब से लगने वाली आग को हम बोलेंगे क्लास के फायर। चलिए थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं। द एलिमेंट ऑफ फायर, ए बी सी डी एंड के। इसमें ऑर्डिनरी कंबस्टिबल में आएगा वुड, पेपर, रबर, फैब्रिक एंड मैनी प्लास्टिक। जिसको एक्सटिंग्विश करने के लिए हमें लगेगा वाटर, ड्राई केमिकल पाउडर और हेलोन। बेसिकली हेलोन अभी बैंड हो चुका है, वो बंद हो चुका है। एंड टाइप्स ऑफ एक्सटिंग्विशर के बारे में मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा, उसमें मैं आपको डिटेल में बताऊंगा टाइप्स ऑफ एक्सटिंग्विशर्स को, कौन से टाइप की कैटेगरी को कौन सा एक्सटिंग्विशर चाहिए वो मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। एक्सटिंग्विशर आइडेंटिफिकेशन आप देख सकते हैं यहाँ पे क्लास ए के लिए इस टाइप का आइडेंटिफिकेशन आपको मिल जाएगा आपके एक्सटिंग्विशर्स पे। एक्सटिंग्विशर के बारे में मैं आपको डिटेल में वापस बताऊंगा एक वीडियो बना के। क्लास बी देख लेते हैं। क्लास बी फ्लेमेबल लिक्विड्स एंड गैसेस, गैसोलीन, ऑयल, पेंट। इस टाइप के जितने भी लिक्विड्स रहते हैं वो क्लास बी फायर में आएंगे, जिसके लिए कार्बन डाइऑक्साइड, ड्राई पाउडर एंड हेलोन। क्लास सी के लिए फायर इन्वॉल्विंग लाइव इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स, जैसे मैंने बताया आपको, आपकी मोटर, वायर्स एक्सेट्रा जो भी है, तो उसमें उसमें भी कार्बन डाइऑक्साइड, ड्राई केमिकल पाउडर। क्लास डी आपका है कंबस्टेबल मेटल्स और कंबस्टेबल मेटल्स एलॉयज। उसके लिए स्पेशल डीसीपी आता है, स्पेशल एजेंट्स डीसीपी आता है, वो यूज होगा। क्लास के फायर के लिए फायर्स इन कुकिंग अप्लायंसेस दैट इन्वॉल्व्स कंबस्टेबल कुकिंग मीडिया, वेजिटेबल और एनिमल ऑयल एंड फैट्स। तो बेसिकली आप ये जानते हैं इसको बुझाने के लिए हमारे पे हाउस होल्ड में तो एक्सटिंग्विशर्स नहीं होते हैं, तो हमें इसको खुद ही कंट्रोल करना पड़ेगा। नेक्स्ट हम देखते हैं क्लास ए फायर, ऑर्डिनरी कंबस्टेबल सच एज वुड, पेपर, क्लोथ। तो इसका मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ फोटोज के थ्रू, आप देख सकते हैं। मटेरियल्स ऑर्डिनरी कंबस्टेबल वुड, पेपर, रबर, प्लास्टिक, ये सब कुछ क्लास ए में आएगा, क्लास ए फायर जिसको बोलते हैं। क्लास बी फायर फ्लेमेबल लिक्विड सच एज ऑयल, ग्रीस, पेट्रोल, डीजल, ये सब क्लास बी फायर में आएगा। क्लास सी फायर में आएगा एनर्जाइज्ड इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स, जैसे कि इलेक्ट्रिकल वायर्स, मोटर्स, केबल्स। एंड क्लास डी फायर फ्लेमेबल मेटल्स, जैसे कि मैग्नीशियम, टाइटेनियम, एल्यूमिनियम, जो हमने पहले बताया था, क्लास डी फायर। फायर कॉजेज, व्हाट आर द कॉजेज ऑफ फायर, फायर कैसे लग सकती है। तो इसमें हम देख सकते हैं कि टॉप फायर कॉजेज आर कुकिंग, जिसको 49% आप देख सकते हैं दिया है। तो परसेंटेज बेसिकली कुकिंग 49, मतलब सबसे ज्यादा जो आग लगने के चांसेस रहते हैं वो कुकिंग टाइम पे रहते हैं, इसलिए उसके परसेंटेज 49% है। उसके बाद आप देख सकते हैं ओपन फ्लेम, जो ओपन फ्लेम जैसे कि हॉट वर्क एक्टिविटीज कहीं इंडस्ट्रीज में होती है, वेल्डिंग, कटिंग, ग्राइंडिंग, तो ये ओपन फ्लेम में आता है, उसको 10% दिया है। हीटिंग 9%, जो कि हीट के द्वारा लग सकती है। इनिशियली आर्सन, आर्सन फायर उसको बोलते हैं जो किसी के द्वारा जानबूझकर लगाई जाती है, वो 8% है। और स्मोकिंग से 4% हो सकती है। तो इसमें हम देखेंगे फायर साइंस के बारे में। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कंबस्टेबल एंड फ्लेमेबल मटेरियल। जैसे कि हमने देखा कंबस्टेबल मटेरियल क्लासिफिकेशन ऑफ फायर में क्लास ए में, जिसमें सॉलिड फायर था, तो उसमें कंबस्टेबल मटेरियल ऐसा है फ्लैश पॉइंट ऑफ 100 डिग्री फ़ारेनहाइट और अबव। 100 डिग्री फ़ारेनहाइट और उससे ऊपर जाएगा टेम्परेचर, तब कंबस्टेबल मटेरियल को आग लग सकती है। जबकि फ्लेमेबल मटेरियल को फ्लैश पॉइंट बिलो 100 डिग्री फ़ारेनहाइट होगा तो आग लग सकती है। जैसे फ्लेमेबल मटेरियल में
केरोसिन, डीजल, आपका ऑयल, तो उसको 100 डिग्री फ़ारेनहाइट से कम टेम्परेचर में रहेगा, हीट मिलेगी, तो वो आग लग सकती है। इन द होम, people feel the safest in their homes. However, residential properties are where most fires and fire deaths occur. सबसे ज़्यादा फायर और उससे होने वाली डेथ रेसिडेंशियल प्रॉपर्टीज में रहती है। 76% ऑफ स्ट्रक्चरल फायर एंड 97 ऑफ स्ट्रक्चरल फायर डेथ। बेसिक ऑफ फायर था, ताकि आप घर पे अपना बेसिक्स ऑफ फायर समझ सकें। फायर ट्राइंगल क्या कहता है? फायर ट्राइंगल में तीन चीज है, हीट, फ्यूल एंड ऑक्सीजन। इन तीनों में से एक चीज को अगर हम हटा दें तो उस आग को हम काबू पा सकते हैं, या आग लगने से हम उसको बचा सकते हैं। तो इससे रिलेटेड और डिटेल्ड आपको अगर वीडियोस चाहिए तो प्लीज़ आप कमेंट कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर लो और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लो। तो डिटेल्ड अगर आपको फायर का वीडियो चाहिए तो प्लीज़ आप कमेंट करके बताना। थैंक यू।